ब्राह्मण को यदि हम लोग कभी कथा में बुलाते हैं, ब्राह्मण को बोला पंडित जी आप कथा में आइए, इतने बजे आप आ जाना। ब्राह्मण ने ठीक है स्वीकार कर लिया, हम आ जाएंगे सुबह 10 बजे, आप तैयारी कर लेना। यजमान ने 10 बजे तैयारी कर लिया और पंडित जी किसी कारण बस अगर घंटा 2 घंटा लेट हो गए तो फिर देखो यजमान ऐसी खरी कोटी सुनाता है पंडित जी को जैसे पंडित जी को खरीद लिया हो। अरे तुम्हारे 1500 रुपए तुमने खरीद लिया, ब्राह्मण को क्या है? कभी जीवन में याद रखना, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं होना चाहिए साहब। कभी मन से भी अपमान नहीं होना चाहिए, कभी तन से भी अपमान नहीं होना चाहिए, और कभी भूल करके सपने में भी ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण भू देवता, भू का देवता माना गया है साहब, भूमि का देवता माना गया है। भगवान ने भी ब्राह्मणों की पूजा करी है। आप ये मत समझना कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं अपने लिए बोल रहा हूं, नहीं भैया, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे को आपके घर में सत्यनारायण कथा सुनाना थोड़ी आना है, मेरे को आपके घर में शादी कराना थोड़ी आना है। मैं आपको बताता हूं कि मैं देखता हूं लोग ब्राह्मणों को ऐसा समझ लेते हैं जैसा नौकर हो, खरी खोटी सुना देते हैं ब्राह्मण को। बेचारा ब्राह्मण कुछ बोलता नहीं, और अगर टेढ़े ब्राह्मण फंस जाएं तो छोड़ छाड़ सब भग जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है साहब, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। अगर घर में आने से किसी का उत्साह ना हो, किसी के मन में प्रसन्नता न आए, तो तुलसी बाबा कहते हैं ऐसे घर में स्वर्ण की वर्षा भी क्यों ना होती हो, कभी जाना नहीं चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। तो ब्राह्मण को कभी सपने में भी हमारे द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमने ब्राह्मण का अपमान किया है साहब, तो याद रखना जिसने ब्राह्मण का अपमान किया उसका हमेशा पतन ही हुआ है, पतन हुआ है साहब, उसका कोई भलाई नहीं हुई। शादी विवाह करते हो, घोड़ी वाले को 5000 रुपए दे देते हो, बैंड वाला 1 घंटा तुम्हें नचाएगा कुदाएगा, उसको 25000 रुपए दे देते हो, और पंडित जी की दक्षिणा आपने पूछा, पंडित जी ने कहा दक्षिणा 5100 रुपए। अरे महाराज इतनी ज्यादा 5100 रुपए दक्षिणा ले रहे हो, बैंड वाले को 25000 रुपए दे दिए, तुमने नचाया कुदा दिया दूर कर दिया, घोड़ी वाले को 3000-4000 रुपए दे दिया, कुछ बोले नहीं, और जब पंडित जी की बारी आई दक्षिणा की तो इतनी ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, अगर बैंड वाला आपको नचा कुदा करके और दरवाजे पे बारात लगा दे, घोड़ी वाला दूल्हा को लाके तोरण लगवा दे, और पंडित जी शादी ना कराएं तो बताओ शादी हो गई? बैंड बाजा से क्या शादी होती है? कि घोड़ियां बैठ गया दूल्हा उसमें शादी हो गई? नहीं भैया, वो तो बारात लगवा करके भग जाते हैं, लेकिन बेचारा पंडित जी बेचारे पूरी रात जगते हैं, पूरी रात, और पूरा नियम विधि विधान से आपकी विवाह करवाते हैं, फेरे करवाते हैं। जिसने तुम्हारे बच्चे का फेरे करवाया, जिसने तुम्हारी बहू का बिटिया का फेरे करवाया, उसके लिए आप 5100 रुपए पंडित जी से लड़ बैठते हो कि पंडित जी 5100 रुपए दक्षिणा। आपको तो और कहना चाहिए कि पंडित जी कोई बात नहीं है, आप 11000 ले लो, लेकिन शादी अच्छे से करवाओ और आशीर्वाद दे करके जाओ, क्योंकि साहब ब्राह्मण की आशीर्वाद सदैव फलीभूत होती है। ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आज ठाकुर जी ने कहा बाबा अगर पूजा करना ही है तो हमें ब्राह्मणों की पूजा करना चाहिए। अब ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण कुल में अगर उसने जन्म लिया है तो वो पूजनीय है। अगर वो गलत कर्म कर रहा है ना तो वो उसका कर्म वो भोगेगा, हमारे लिए तो पूजनीय है। बाबा अगर पूजा करना है तो ब्राह्मणों की पूजा करिए, क्योंकि ब्राह्मण हमें सतमार्ग
बताते हैं।